रोजी माँ, कॉफी। क्या सोच रही हो रोजी माँ? अचानक तुम्हारा मम्मी का याद आ गया। एक दिन हम दोनों यहाँ खड़े होकर सनराइज देख रहा था। तुम अंदर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। सडनली तुम रोते रोते बाहर आया। हम दोनों घबरा गए। हमने पूछा, क्या हुआ बेटा? तुमने बोला, हम स्कूल नहीं जाएगा, हमको सब लोग चिढ़ाता है पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर आने का वास्ते। ये बात हमारे हार्ट को टच कर गया। हम गुस्से में तुम्हारी मम्मी से बोला, ये कोई तरीका है बच्चे को पालने का? बच्चा पार्टीज में नहीं जा सकता क्योंकि उसे प्रेजेंट देना होता है। नई यूनिफॉर्म नहीं सिलवा सकते। हमने उसको बोला, तुम आज ही रंजीत शर्मा को फोन करो और बताओ उसको कि नंदिता तुम्हारी बच्ची है। रोजी माँ, मम्मी ने क्या बोला? इस बीच के पत्थर की माफिक था तुम्हारी मम्मी का कैरेक्टर। बोली, नहीं रोजी, ये एक जोड़ी यूनिफॉर्म उन 1000 जोड़ी कपड़ों से अच्छा है। बोली, मैं नहीं चाहती कि इसके सामने दौलत और पैसे की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएं, जिनके पीछे से ये भी ना देख सके कि सूरज कहाँ से उगता है। बोली, रोजी, ये रंजीत को जब पता चलेगा कि नंदिता उसकी बेटी है तो वो सारी दौलत ठुकरा कर यहाँ चला आएगा। तुम्हारी मम्मी के लिए बेटा इतना ही काफी था कि रंजीत उसके लिए है। लेकिन रोजी माँ, मम्मी ने ये बात छुपाई क्यों? वचन दिया था तुम्हारे ग्रैंडफादर को। उन्होंने कहा था कि वो रंजीत से कभी ना मिले। पर गॉड को तो कुछ और ही मंजूर था। उसे रंजीत भी मिला और 15 करोड़ की जायदाद भी। बेटा, इससे तू सारा मुआवजा खरीद सकती है। नहीं रोजी माँ, ये पैसा मेरा नहीं, पापा का है। इसलिए मैं ये सारा पैसा पापा का बिजनेस, पापा का घर बचाने में खर्च कर रही हूँ। पता बेटा, आज मुझे लग रहा है जैसे मैं रोहिणी तेरी मम्मी के साथ हूँ। एकदम वैसी लग रही है तू। रोजी माँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये बुटीक बंद करके मेरे साथ मुंबई चलो। संजीव भी हमारे साथ रहेगा। और वैसे भी रोजी माँ, मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरी होती हूँ। और तुम क्या सोचता है कि मैं तुम्हें वहां अकेला छोड़कर यहाँ चैन से रहूंगी? नहीं बेटा। Coming. Hello. Hello. आओ ऋत्विक। अरुणी, वो तनु के घर गई है। मैंने जबरदस्ती भेजा उसे। बहुत थक गई है बेचारी। और कितने दिन रहेंगे आप यहाँ पे? डॉक्टर ने कहा है 2 दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे मुझे। मैडम, मैं आपको ये चाबी देना चाहता हूँ। ये चाबी? आप ही की, मलाबार हिल वाले घर की चाबी है।
आप चाहें तो यहां से सीधे वहां जा सकते हैं। पर वो घर भी तो नीलाम हो चुका होगा। जी, मैं उसके नए मालिक से मिला हूं। एनआरआई हैं, विदेश में रहते हैं और बहुत कम किराए पे वो घर देने के लिए तैयार हो गए। मैंने 3 महीने का एडवांस भी दे दिया उन्हें। ऋत्विक, तुम्हारे ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? ऐसा ना कहें, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही लोगों का दिया हुआ है। आप अपना ख्याल रखें। वो घर आपका था, आपका ही रहेगा। मैं चलता हूं। There you are. And here I am. चलो आ तो गई। हाँ देखो मेरे साथ कौन आया है? विजय। What a surprise! इसे मैंने सालों से नहीं देखा है। I know. बैठो। How are you? Just fine. अरे आंटी कब डिस्चार्ज हो रही है? बस 1-2 दिन में she should be okay. Very good. तब तक मैं ये घर तैयार कर लूंगी तुम दोनों के लिए। Thank you so much तनु. Thank you so much. तुमने एक बार और मुझे थैंक यू कहा ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। ओके बाबा, नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। That's better. अब ये बताओ तुमने अपनी बिजनेस प्लान्स का क्या किया? अरु, तनुजा को बताओगी नहीं? क्या? बताओगी? वेल एक्चुअली विजय मेरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है। इनफैक्ट वी आर पार्टनर्स। That's great. हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ लेकिन अभी नहीं, मम्मी को स्टेबल होने दो उसके बाद। और वैसे हमें अपना पहला कस्टमर तो मिलने दो, उसके बाद I'll give you a nice party, promise. That's perfect. मैं इंतजार करूंगी। Okay. Can you believe मुझे blank calls आने लगे हैं? I'm not surprised. I hope it's not one of those. Hello, I'm married. जानता हूँ, ये तो तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया मैंने। देव, कहीं तुम तो मुझे blank calls नहीं दे रहे हैं ना? ओ, वेरी गुड। तो अब तुम्हें ब्लैंक कॉल भी आने लग गए हैं। Are you in a bad mood or something? Bad mood? No यार। Why should I be in a bad mood? I'm in a good mood. 3 दिनों से फोन कर रहा हूँ तुम्हें, तुम कभी मिलती नहीं है। कल रात को 11 बजे मैंने फोन किया था, तब भी तुम नहीं मिली। Dave, just hold on. Excuse me. Problem? No, just the perks of being married. I'll join you in a minute. Yeah. देव, तुम्हें मालूम है ना, मैं यहाँ किसी मकसद से आई हूँ। I know. लेकिन तुम किसी और के लिए हो, मेरे लिए नहीं हो। देव, देखो इस वक्त मैं बात नहीं कर सकती। अरु और विजय बाहर बैठे हैं। विजय कौन है? देव, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके? मैरिज में बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है ना? वो ऑफिस स्पेस का क्या हुआ? वो तो हो गया है। छोटी सी जगह है लेकिन एसी है, फैक्स है, कंप्यूटर है। You'll be very comfortable there. Yeah. हम लोग कल चल के फाइनलाइज कर लेंगे इसको। तुम ही फाइनलाइज कर दो। Okay, I'll finalize it. हेलो। देव,
हाँ बोलो। देव व्हाट्स द मैटर? अचानक इतनी कड़वाहट क्यों? तुमने पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं की। देखो, मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? Damn it! I'm drunk, okay? Good night. What's happening, Dave? फरीदा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। कौन हो तुम? कौन हो? कौन? न तुम हमें कौन हो? चुप चुप न हम चुप। अरे 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 क्या करता है बेवड़ा? मैं बेवड़ा नहीं है, मैं इस बंगले का मालिक है। अरे बेवड़ा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ए तू बेवड़ा, तेरी सब पूछते बेवड़े। शर्ली बंगला, शर्ली मेरी माँ का नाम। शर्ली का हाथ पे तिल, वही मेरा हाथ पे तिल है। देख देख देख। अरे ये सरली बंगला नहीं। शर्ली स्लीपिंग नाइट है। क्या बात करता है? शर्ली बंगला नहीं, वो बंगले पे तिल। शर्ली का हाथ का, मेरा हाथ का तिल है। देखा? अबे अबे तू निकलता है कि सीटी बजा के पुलिस को बुलाओ? सीटी बजा के तो लड़कियों को पास बुलाया जाता है, तो पुलिस को बुला रहे हैं। मैं जाता है शांत। बेवड़े लोग कहाँ से आते? निकल। एक दफा मुझे पता चल जाए कि ये ट्रेसी की तलाश क्यों हो रही है, फिर मुझे फुर्सत है। नंदिता को भी पैसे खर्च करने से रोकना है। जानती हो, उसने मलाबार हिल पे घर लिया है अरूर मिसेस शर्मा के लिए। अगर मुझे इतने सारे पैसे मिल जाए ना, तो मैं मालाबार हिल पर 2 फ्लैट खरीद लूं।
मिलेंगे। ये क्यों बोलती हो कि रंजीत शर्मा की दौलत के असली हकदार हम ही हैं? एक और ग्लास बना। नहीं, अब मैं निकलूंगा। इतनी जल्दी क्यों? जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन ऐसे हालात में मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। एक तो पहले इतने दिनों बाद आए हो और ऊपर से जाने की कह रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। अब दूर रहने से प्यार बढ़ता है, कम थोड़ी होता है। आज मत जाओ ना, प्लीज। तुम समझती क्यों नहीं हो? वहां ट्रेसी की छानबीन चालू है। मैं बहुत परेशान हूं। अजीब बात है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं तुम्हें। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे महाबलेश्वर वाले बंगले पे चली जाओ। तुम कहो तो मैं जहन्नुम में भी चली जाऊं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं भी मजाक नहीं कर रही। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी मत सुलझाना। उन लोगों की नजर तुम पर भी हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी परेशानी में पड़ो, इसलिए तुम्हारे शहर से बाहर जाना बहुत जरूरी है। और तुम? मैं हूं ना, मैं हूं, और मैं तुमसे मिलता रहूंगा। और फिर तुम्हारे बिना वैसे भी मैं बिल्कुल अधूरा हूं। एक दफा ये गला टल जाए फिर मैं तुम्हारे पास रहूंगा। सच? ये तुम्हारे लिए। कल सुबह चले जाना।